किताब मुकद्दस में से सलातीन की दूसरी किताब के 20वें बाब की तलावत। उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब योशिय्याह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतजाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं। तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि अये खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ, और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया, और ऐसा हुआ कि योशिय्याह निकलकर शहर के बीच के हिस्से तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाज़िल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा, और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा, और मैं तुझको और इस शहर को शाहे असूर के हाथ से बचा लूंगा, और मैं अपनी खातिर और अपने बंदा दाऊद की खातिर इस शहर की हिमायत करूंगा। और योशिय्याह ने कहा, अंजीरों की टिकिया लो। सो उन्होंने उसे लेकर फोड़े पर बांधा, तब वो अच्छा हो गया। और हिजकिय्याह ने योशिय्याह से पूछा, इसका क्या निशान होगा कि खुदावंद मुझे सेहत बख्शेगा और मैं तीसरे दिन खुदावंद के घर में जाऊंगा? योशिय्याह ने जवाब दिया कि इस बात का कि खुदावंद ने जिस काम को कहा है उसे वो करेगा। खुदावंद की तरफ से तेरे लिए निशान ये होगा कि साया या 10 दर्जे आगे को जाए या 10 दर्जे पीछे को लौटे। और हिजकिय्याह ने जवाब दिया, ये तो छोटी बात है कि साया 10 दर्जे आगे को जाए, सो यूं नहीं बल्कि साया 10 दर्जे पीछे को लौटे। तब योशिय्याह नबी ने खुदावंद से दुआ की, सो उसने साया को आखिस की धूप घड़ी में 10 दर्जे यानी जितना वो ढल चुका था उतना ही पीछे को लौटा दिया। उस वक्त शाहे बाबल बरूदक बिन बिलादान ने हिजकिय्याह के पास नामा और तहफ़ भेजे, क्योंकि उसने सुना था कि हिजकिय्याह बीमार हो गया था। सो हिजकिय्याह ने उनकी बातें सुनी, और उसने अपनी बेशबहा चीज़ों का सारा घर और चांदी और सोना और मसाले और बेशकीमत इत्र और अपना सलाह खाना और जो कुछ उसके खजानों में मौजूद था उनको दिखाया। उसके घर में और उसकी सारी मुमलकत में ऐसी कोई चीज़ ना थी जो हिजकिय्याह ने उनको ना दिखाई। तब योशिय्याह नबी ने हिजकिय्याह बादशाह के पास आकर उससे कहा कि ये लोग क्या कहते थे और ये तेरे पास कहाँ से आए? हिजकिय्याह ने कहा, ये दूर मुल्क से यानी बाबल से आए हैं। फिर उसने पूछा, उन्होंने तेरे घर में क्या देखा? हिजकिय्याह ने जवाब दिया, उन्होंने सब कुछ जो मेरे घर में है देखा। मेरे खजानों में ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने उनको दिखाई न हो। तब योशिय्याह ने हिजकिय्याह से कहा, खुदावंद का कलाम सुन ले। देख, वो दिन आते हैं कि सब कुछ जो तेरे घर में है और जो कुछ तेरे बाप दादा ने आज के दिन तक जमा करके रखा है बाबल को ले जाएंगे। खुदावंद फरमाता है, कुछ भी बाकी न रहेगा, और वो तेरे बेटों में से जो तुझसे पैदा होंगे और जिनका बाप तू ही होगा ले जाएंगे, और वो शाह बाबल के महल में ख्वाजा सरा होंगे। हिजकिय्याह ने योशिय्याह से कहा, खुदावंद का कलाम जो तूने कहा है भला है। और उसने ये भी कहा, भला ही होगा अगर मेरे अयाम में अमन और अमान रहे। और हिजकिय्याह के बाकी काम और उसकी सारी कुव्वत, और क्यों कर उसने तालाब और नाली बनाकर शहर में पानी पहुंचाया, सो क्या वो शाह ने यहूदा की तवारीख की किताब में कलम बंद नहीं? और हिजकिय्याह अपने बाप दादा के साथ सो गया, और उसका बेटा मनस्सी उसकी जगह बादशाह हुआ। आमीन।